एक दफा का जिक्र है, बहुत दूर एक जादुई सरजमीन में मिलिक्की नाम का एक बदमाश और हासिद जादूगर रहता था। मिलिक्की अच्छा इंसान नहीं था। वो ऐसे काम करता था जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती थी और जंगल में दूसरी मखलूकात और लोग इससे खौफजदा रहते थे। वो अपने सिया जादू को बुरी चीजों के लिए इस्तेमाल करता था। इस जादुई सरजमीन के दूसरी तरफ सीराफीना नामी प्यारी और मेहरबान परी भी रहती थी। सीराफीना पूरी जादुई सरजमीन की सबसे खूबसूरत परी थी। इसके निहायत ही चमकते दमकते पर थे जो किसी भी कहकशां से ज्यादा हुसैन थे। वो हर चीज को मजीद खूबसूरत बनाने का खास हुनर रखती थी। फूल, दरख्त और यहाँ तक कि चट्टानें इस वक्त ज्यादा दिलकश लगती थी जब सीराफीना उनके करीब रहती थी। लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ इसकी शक्ल में नहीं थी, बल्कि इसका दिल इसके चेहरे की तरह प्यारा था। वो मेहरबान, नरम मिजाज और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार थी। जानवर उससे पसंद करते थे और जादुई सरजमीन के लोग भी इससे प्यार करते थे। इसकी हंसी एक मीठे गीत की तरह थी और जब वो आसपास होती थी तो पूरी जमीन खुशी से भर जाती थी। एक दिन मिला कि जादूगर का दिल हसद से भर गया। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि किस तरह हर कोई सीराफीना से प्यार करता है और उसका जादू इसके आसपास की हर चीज में खुशी कैसे लाता है। वो जमीन का सबसे ताकतवर और काबिल तारीफ शख्स बनना चाहता था और उसने सोचा कि ऐसा करने का वाहिद तरीका सीराफीना की खूबसूरती और जादुई ताकतों को चुराना है। वो तासुब और लालच से भरा हुआ था, इसलिए उसने सीराफीना को धोखा देने के लिए एक शैतानी मंसूबा बनाया। वो एक खूबसूरत सुबह सीराफीना के पास पहुंचा जब वो चमकती हुई नदी के करीब रंग बिरंगे फूल पेंट कर रही थी। सीराफीना, इसने जाली मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं एक छुपे हुए घास के मैदान के बारे में जानता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा शानदार फूल अपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। वो इतने गैर मामूली हैं कि वो आपके जादू को मजीद ताकतवर बना सकते हैं। सराफीना हमेशा जमीन को मजीद खूबसूरत बनाने के तरीके तलाश करती रहती थी, इसलिए मिलिक्की के अल्फाज ने इसे पुरजोश कर दिया। वो मिलिक्की के तारीक इरादों के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए वो इस छुपे हुए घास का मैदान तक जाने के लिए राजी हो गई। वो दूसरों की भलाई पर भरोसा करती थी और इस पर यकीन रखती थी कि खूबसूरती ही दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। जैसे ही वो जंगल के बीच में गए, मिलिक्की जादूगर के जादू की वजह से दिन रात में बदल गया और जंगल गहरा और सर्द होता गया। जानवरों ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है और वो छुपे रहे, लेकिन सीराफीना के लोगों पर एतमाद ने इसे खतरे से बेखबर कर दिया। जब वो छुपे हुए घास के मैदान में पहुंचे तो मिलिक्की ने कोई वक्त जाया नहीं किया। उसने अपना सिया जादू इस्तेमाल किया। एक लम्हे में सराफीना ने खुद को एक क्रिस्टल बाल के अंदर फंसा हुआ पाया। उसने महसूस किया कि इसके पैरों की चमक खत्म हो गई है और वो रोशनी जो हमेशा उसे घेरे रखती थी खत्म हो गई थी। मिलिक्की के सिया जादू ने उसकी खूबसूरती चराकर उसे कैद कर दिया था। सीराफीना के क्रिस्टल गेंद में बंद होने के बाद जादुई जमीन उदास हो गई। फूल मुरझाने लगे और खुश जानवर अब खेल नहीं सकते थे। सीराफीना एक बहुत बहादुर परी थी। इस क्रिस्टल जेल में भी सीराफीना की रूह मजबूत थी। इसने मिलिक्की के सिया जादू को इसकी रोशनी चुराने देने से इनकार कर दिया। उसने क्रिस्टल के अंदर से खूबसूरत गाने गाए, सबको पुकारा और हौसला दिया ताकि सबको मालूम हो जाए कि वो अभी भी वहाँ है। इसके गानों ने उन सब के दिलों को छू लिया जिन्होंने उन्हें सुना और उन्होंने उम्मीद की किरण पैदा की। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, जमीन के लोग और मखलूकात इस उदासी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे जिसने उन्हें अपनी लपेट में ले लिया था।
उन्होंने सेरफीना के गाने, उसकी हंसी और उसके जादुई लम्स को याद किया जिसने हर चीज को खूबसूरत बना दिया। वो जानते थे कि उन्हें इसे आजाद करने और जमीन की खुशी को बहाल करने का रास्ता तलाश करना है। जबकि मिलिकी जादूगर ने सोचा कि उसने सिराफीना की खूबसूरती और जादू चुरा लिया है, लेकिन क्रिस्टल के अंदर उसकी रूह इतनी ताकतवर थी कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता। सिराफीना की खूबसूरत आवाज दूर दूर तक जा रही थी, जिसने उनको सुनने वालों के दिलों को छू लिया। उन्होंने अपनी प्यारी पे को बचाने की हिम्मत और उम्मीद को जन्म दिया। एक दिन एक मेहरबान कौवा जो रात की तरह सिया था, मिलिकी जादूगर के महल में गया। इसने सिराफीना के गाने सुने और उसकी मोहब्बत को महसूस किया। कौवे को मालूम था कि उसे इसकी मदद करनी है और इसे क्रिस्टल बॉल से आजाद कराना है। कौवे ने जमीन की दूसरी मखलूकात और जानवरों से बात की। इन सब में सिराफीना की खूबसूरती, मेहरबानी और उसकी खुशी के बारे में अपनी यादें शेयर की। हर एक ने शैतानी जादूगर मिलिकी को शिकस्त देने के लिए मुत्तहिद होने और एक साथ खड़े होने का फैसला किया। जैसे ही वो मिलिकी जादूगर के तारीख कले के करीब जमा हुए, कौवा क्रिस्टल बॉल की तरफ उड़ गया जिसकी रहनुमाई सिराफीना के गानों से होती थी। इसने एक कंकर तलाश किया और पूरी ताकत से उसे क्रिस्टल बॉल पर फेंक दिया। क्रिस्टल बॉल 1000 टुकड़ों में बिखर गया और सिराफीना एक बार फिर आजाद हो गई। पूरी जमीन रंगों में नहा गई और उसका जादू और रोशनी वापस आने पर खुशी से भर गया। लेकिन सिराफीना की हिम्मत वही नहीं रुकी। वो जमीन की मखलूकात और जानवरों के साथ जानती थी कि उन्हें मिलिकी जादूगर का सामना करना है और उसे दिखाना है कि मेहरबानी और मोहब्बत सिया जादू से ज्यादा ताकतवर है। जमीनी मखलूक और जिंदा फूल, दरख्त और जानवर मिलिकी जादूगर के किले की तरफ रवाना हुए। इन्होंने इसे मेहरबानी और मोहब्बत की असल खूबसूरती दिखाई। मिलिकी जादूगर ने अपने दिल में तब्दीली महसूस की। उसने महसूस किया कि इसका तरीका गलत है और इस खुशी को महसूस किया जो उसने सिराफीना को आजाद होने की इजाजत देकर महसूस की थी। भारी दिल के साथ मिलिकी जादूगर ने सिराफीना से मुआफी मांगी। इसका दिल मोहब्बत और मुआफी से भरा हुआ। सिराफीना भी इसे मुआफ करने के लिए तैयार थी। जब उसने दूसरों की मेहरबानियों और अपने इर्द गिर्द की दुनिया की खूबसूरती को कबूल किया तो इसका दिल बदल गया। मिलिकी ने इस जमीन की देखभाल के लिए अपना जादू इस्तेमाल करने का फैसला किया जिसको वो कभी नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने अपने इख्तियारात को भलाई के लिए इस्तेमाल किया और जंगल का मुहाफिज बन गया। इस दिन के बाद जमीन एक बार फिर खूबसूरत, रोशन और पहले से ज्यादा मुतहर्रिक थी। सिराफीना मिलिकी के साथ मिलकर जमीन पर खुशी लाती है और इसे वहां रहने वालों के लिए एक पनाहगाह बनाती है। लोगों ने कहा कि अगर वो मोहब्बत और मुआफी के बारे में सीख ले तो बुरे काम करने वाले भी कैसे बदल सकते हैं। उन्होंने सीखा कि खूबसूरती सिर्फ इस बात से नहीं होती कि चीजें कैसी लगती हैं, बल्कि इस मेहरबानी के बारे में जो किसी के दिल में रहती है। सिराफीना के जादू और तमाम जानदारों को जोड़ने वाली मोहब्बत की बदौलत जमीन परवान चली और हर गोशा खुशी से भर गया।